तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु, बचनु मोर तज रही घर परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परऊ बरु सुर परु जाऊ, सब दुख दुसह सहा बहु मोहि, लोचन ओट रामू जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो। असमन गुनई राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहे। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचितु क्षमव जानी लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार का विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूछी हूँ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियो तात, आय सुदेयो हर्ष कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता ही प्रमोदु चरित सुनी जासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, ए हूँ बेगी ही हो रजाई, विदा मातु सन आवहूँ मागी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गबनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतरु न दिन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी और प्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दबारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं
सिर धुनने पिटने लगता है, बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता।